आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच में हैं अजय कुमार सिंह रघुवंशी, जो जौनपुर जिले के डोभी क्षेत्र से आते हैं। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि गंवई था, या यूं कह लें तो बहुत अभावों में जीवन बीता था। इन्होंने गरीबी के उन सारे पहलुओं को बड़े नज़दीक से देखा था, जाना था, और जब ये पढ़ के निकले तो इनके मन में एक जज्बा था कि मैं सफल बनकर अपने घर, परिवार, गांव के लिए कुछ करूंगा। आइए हम इनसे जानते हैं आज ये अपने ज़िले की रहनुमाई के लिए दम भर रहे हैं, उसमें इनके दावों में कितनी सच्चाई है और कहां तक इन्होंने जौनपुर जनपद को जाना है। स्वागत है अजय जी आपका। धन्यवाद। अब देखिए, मैं गांव में पैदा हुआ और वहीं की प्राइमरी स्कूल से अपना प्राइमरी एजुकेशन किया। वहीं का मिडिल स्कूल था जहां से मैंने अपनी मिडिल स्कूलिंग करी और अपना ग्रेजुएशन श्री गणेश नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय से किया, जो कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी की, एरिया मैनेजर रहा, मार्केटिंग सपोर्ट मैनेजर रहा, रीजनल मैनेजर रहा, और ये सब करने के बाद करीब 18 साल नौकरी करने के बाद अपना बिज़नेस शुरू किया दिल्ली में। और ईश्वर की कृपा रही और अपनी मेहनत की एक अच्छा मुकाम इस बिज़नेस के अंदर मैंने हासिल किया, और लगभग जो भी हमारी भौतिक जिम्मेदारियां होती हैं वो हमने पूरी कर ली। और जैसा कि आपको मालूम है कि जौनपुर की मिट्टी से मैं पला बड़ा हूँ। वहाँ के गांव में क्या परेशानियां हैं, वहाँ के लोगों की क्या परेशानियां हैं, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि मैं आज भी लगभग हर अल्टरनेट मंथ में 10 दिन 15 दिन के लिए वहाँ जाता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। और अपने व्यवसाय को देखते हुए मैं एज ए सिटीजन ऑफ जौनपुर अपने ज़िला के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उस पे मैं विचार करना शुरू किया। और सारी स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जौनपुर का जो विकास है उसके लिए एक ऐसा आदमी वहाँ पे सक्सेसफुल रहेगा जो ज़मीन को अनुभव किया है, उसके बाद एक बिजनेस सक्सेस को भी टेस्ट किया है, और उसके पास डेवलप्ड कंट्री का एक्सपोजर है, अंडर डेवलप्ड कंट्री का एक्सपोजर है, उसके पास डेवलप्ड स्टेट्स का एक्सपोजर है, उसके बाद पुअर स्टेट्स का भी। तो चूँकि हमने सब देखा है, बड़ी करीब से देखा है, तो हमको डिफरेंस पता लगता है कि यार जौनपुर में ये अगर चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे ये चीज़ यहाँ रहेगी तो क्या होगा, तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं। और उसका एक बृहद मॉडल हमने तैयार किया, और मैं सिर्फ उस मॉडल को जौनपुर के लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, और वहाँ की जनता अगर इस मॉडल को पसंद करती है और पार्टी पसंद करती है और मौका देती है तो मैं ज़रूर जनता की सेवा पूरे पावर के साथ करूँगा, और नहीं मिलता है तो भी मैं अपनी सेवा तो जारी रखूँगा। अजय जी, कमोबेश जो सपने आप देख रहे हैं या जो आपने बताया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी सपने के साथ आए हैं, और वो लगातार 2014 से इस सपनों को साकार करने की दिशा में नित नए कार्य कर रहे हैं। आपको लगता है कि जौनपुर में उन सपनों की जो रोशनी है वो उस मात्रा में नहीं पहुंची है जितनी पहुंचनी चाहिए थी? देखिए, ये जौनपुर का दुर्भाग्य कह लीजिए कि जौनपुर की जनता ने जिस पे विश्वास किया, अगली बार वो नहीं रहा। अगली बार इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो उनके आकांक्षाओं पे नहीं उतरा। मेरा ये अपना मानना है कि अगर आप जनता की पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हो वोटों के माध्यम से, और जनता को जो आप कमिट करते हो कि भैया हम ये करेंगे, और आप उसको कर देते हो, तो जनता आपको माथे पर बिठा के रखती है। और मैंने पहले इंटरव्यूज़ में और अभी बाद के इंटरव्यूज़ में मैंने हमेशा बहुत फोकस्ड 3 स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो जौनपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी पर कैपिटा, उसके बाद जौनपुर का एम्प्लॉयमेंट।
मेरा फोकस सिर्फ इन 3 मुद्दों पर रहेगा और ये मुद्दे हमें कैसे हासिल होंगे, उसमें बाकी क्या-क्या प्रक्रिया रहेगी, इस पे रिसर्च, सजेशंस लेना, टीम बनाना, टीम के साथ डिस्कशन करना और अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सरकार में आने की, तो जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके उस पे बहुत प्रभावी ढंग से इमीडिएटली काम शुरू करना है। और अगर मैंने साल भर में अगर ये काम कर दिया, तो नेचुरली जौनपुर का ही नहीं विकास होगा, जौनपुर को एक लॉन्ग टर्म नेता भी मिलेगा। अजय जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 75 साल बनाम ये 9.5 साल, जिस तरह विकास की रफ्तार तेज हुई है देश में, और लोगों ने माना है, हर सेक्टर में लोगों ने माना है, मीडिया के सेक्टर में भी माना गया है कि हाँ, पीछे से ज़्यादा विकास हुए हैं, उसमें गति रही है। जौनपुर इसमें क्यों पिछड़ गया है? इसके पीछे आप खुल के बताइए, क्या लगता है आपको? क्या जौनपुर उस रेशियो में आता है कि 9.5 साल में जौनपुर का अपेक्षित जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ है, और नहीं हुआ तो उसका कारण क्या रहा होगा? देखिए, मेरा जो तरीका है विकास का पैमाना तय करने का, वो ऑथेंटिक डाटा है। मैं वेग नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं जी मैं विकास करूँगा। विकास क्या करोगे, ये होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ कि प्रधानमंत्री ने हैसल फ्री मूवमेंट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या सुधार किया। 2014 में 4,418 किलोमीटर की सड़कें बनती थी एवरेज। आज 2023 में 10,867 यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा स्पीड से सड़कों का काम हुआ है। सड़कों का काम होने के कारण जो मूवमेंट बिजनेस का लोगों का हुआ है वो बढ़ा है। इसके अलावा जो शेल्टर्स हैं लोगों के लिए, प्रधानमंत्री ने घर बनाने का जो वादा था वो ऑलमोस्ट ये समझिए कि 9 इयर्स में 1.48 से बढ़ के 3.07 बढ़ गया। कहने का मतलब कि ये भी ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ दिया। इसके अलावा मैं आपको और बताऊंगा कि एक्सपोर्ट ऑफ हनी जो मधुमक्खी पालन, हाँ, वो 445 से 3.6 टाइम बढ़ के 1622 हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे जल जीवन मिशन, जिनके घर में नल है, 3.23% था, जो आज 7.71% हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे पावर्टी प्लंज यानी कि गरीबी रेखा, 29.17% लोग गरीब थे 2014 में। आज वो घट के हो गई है 11.28 यानी 11.28 लोग गरीब हैं। अब मैं ग्लोबल एक्सपोर्ट देखिए, 4.9 से 13 पॉइंट हुआ, ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्लू इकोनॉमी, फिशरीज, एक्सपोर्ट ऑफ फिशरीज 23.3 से 152% ज़्यादा होके 58.9 हुआ। अब ये हमारा नेशनल डाटा है, नेशनल अचीवमेंट है। अब अगर मैं इसको कोरिलेट करूं जौनपुर से, कि जौनपुर में फिशरीज में क्या क्या काम हुआ, तो मैं कल ही कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था कि भाई यहाँ पे आप कितने लोगों ने फिश का जो फिशरीज स्कीम है उसका लोन लिया और काम किया है। तो हमें सुनने में बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि कुछ लोगों ने लोन भी ले लिया, पैसा भी सेंक्शन हो गया, खर्चा भी हो गया, फिशरीज का कोई नामो निशान नहीं है। कहाँ पे वो हो रहा है उसका कोई नामो नहीं। तो देखिए ये आता है, इसको हम कहते हैं एक तरीके से कि एक तो लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया गया, काफ़ी लोग गए नहीं, और जो गए भी वो हाफ हार्टेड गए और उसको कर नहीं पाए, फेल हो गए। अजय जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ और जानना ये चाहता हूँ कि आपने अभी तक जितने डाटा गिनाए मुझे, ये सारे डाटा भाजपा सरकार के ये जो 9.5 साल के कार्यकाल हैं, इसमें बहुत तेज़ी से इसको ग्रोथ कराने के लिए काम किए गए, मैं भी मानता हूँ, आप उसे बता ही रहे हैं। चूँकि आपने जौनपुर लोकसभा से दावेदारी पेश की है,
इस कड़ी में आपने ये सारे जितने विकास के दावे हैं, क्या इसकी किरण जौनपुर तक पहुंची है? या जो जाति पात की राजनीति रही है, छोटे छोटी क्षेत्रीय पार्टियों में बंटकर लोगों ने जब अपना ऐसा नेता चुन लिया जो सिर्फ सांसद विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन इन सारे डाटाबेस पे काम करना या सपने उनको, चूँकि उनको पता ही नहीं होता है कि ये सब सारी चीज़ें, ये स्कीम है क्या, तो या तो इसका मज़ा कोई बिचौलिया पा जाता है, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो किसान होता है या जो मछुआरा वर्ग होता है, जो फिश पालन का काम कर सकता है, मधुमक्खी पालन का काम कर सकता है, उसे बताएगा कौन? एक तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जी। हर 5 साल में एमपी बदल जाते हैं और देखिए एमपी अपने जो लोकसभा है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है लोकसभा में, और जब वो आके बातें रखता है सेंटर में और मजबूती से रखता है, और अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है, ईमानदार है, तो लोग ऊपर सुनते हैं और काम होता है। तो मुझे जो लगता है कि जौनपुर में सांसद तो आए बहुत लोग, लेकिन जो जौनपुर की मूलभूत जो समस्याएं हैं, लोगों के रोज़गार की, एम्प्लॉयमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस पे उनका फोकस नहीं रहा, प्रायोरिटी नहीं रही। तो विकास की कड़ी में सबसे बड़ी समस्या जौनपुर में आपको क्या लगती है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वहाँ पे पॉलिटिकली हमारा जौनपुर स्टेबल नहीं रहा। लोग जाति पाति कि मैं उस जाति का हूँ तो उनको वोट दूंगा, वो जाति का हूँ, विकास की सोच नहीं थी। मैं जौनपुर की राजनीति को बदलने का एक मेरा प्रयास है। मैं लोगों को जागरूक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए जौनपुर गरीब है, और उस गरीबी का रीजन, जब तक हम जाति पाति और इन सब में बटे रहेंगे, हम अपने जौनपुर को विकसित नहीं बना पाएंगे। इसलिए कम से कम इस लोकसभा इलेक्शन में जाति पाति से ऊपर उठ के जौनपुर के विकास के लिए एक साथ मिलके आप लोग भाजपा को जिताएं और उस नेता का चुनाव करें। उसके इंटेंशन को देखेंगे, उसका इंटेंशन क्या है। और देखो, जब नेता के अंदर एक इंटेंशन होता है कि नहीं यार हमको जौनपुर को सुधारना, उसके अंदर जौनपुर होता है, तो उसके पास आइडियाज़ भी होते हैं, काम करने की हैबिट भी होती है, और वो इम्प्लीमेंट भी करता है, प्रोजेक्ट भी लाता है, विकास करता है। तो मेरा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर 3 स्टेप ग्रोथ मॉडल है जौनपुर के लिए। चेंज ऑफ पर कैपिटा, ब्रिंगिंग इंडस्ट्रीज टू जौनपुर एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर्स, एंड लास्ट है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू ओवरसीज रिक्रूटमेंट। अगर मान लीजिए आपको किन्हीं कारणवश टिकट नहीं मिला और जौनपुर के लिए आप इतने प्रयासरत हैं, जौनपुर के विकास के लिए आप जो है आपके पास विजन है, अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप जौनपुर के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, मैं जौनपुर में सिर्फ सांसद बनने के लिए या टिकट लेने के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ। हमको टिकट मिले, सांसद बनूं या ना बनूं, जौनपुर के लिए मेरा तन मन सारा समर्पित है, और मैं दिल से विकास के लिए, जौनपुर के लिए मैं लड़ता रहूँगा। और जो भी भाजपा से प्रत्याशी बन के आएगा, मैं उसका पूरा अंतःकरण से सपोर्ट करूँगा। टिकट पाने की दौड़ में आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी से? भाई साहब, मेरा प्रतिद्वंदी है वहाँ का गरीब। मुझे वहाँ की गरीबी से लड़ना है, और वो लड़ने के लिए मुझे क्या क्या करना है, मैं उसी पे फोकस्ड हूँ। और मैं एकदम केयर नहीं करता कि कौन प्रतिद्वंदी है, आदमी कौन प्रतिद्वंदी, उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ईश्वर की कृपा से मैं अपनी सारी भौतिक जिम्मेदारियाँ पूरा कर लिया हूँ। मैं पूरा समर्पित कर रहा हूँ अपने आप को जौनपुर की गरीब जनता के लिए। तो मेरा प्रतिद्वंदी है वहाँ पे सिर्फ जौनपुर की जो गरीबी, और मैं उसी लड़ाई को लड़ रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों के पीछे कुछ लोगों का हाथ होता है, आपके पीछे किनका हाथ है? मेरे पीछे हमारी मिट्टी का हाथ है। इस मिट्टी की जो खुशबू है, उसकी महक है। वहाँ के लोगों की जो भाषा है, जो बोल है, जो मीठी आवाज़ है, वो मेरे दिली दिमाग में चढ़ती है। मुझे इसके लिए कोई इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है। इंस्पिरेशन मेरा सिर्फ ये रहा है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, एक
पुअर फैमिली से आके एक मिडिल क्लास लेवल से ऊपर उठ के पहुंचने के बाद मैं अपने पूरे जौनपुर के परिवारजनों को अपने बराबर कम से कम लाना चाहता हूं। मेरा ये इंटरेस्ट है और उसके लिए हमारी ज़िंदगी का जो भी 15-20 साल 25 साल समय बचा हुआ है, मैं वो उसका एक एक पल मैं जौनपुर के लिए समर्पित करना चाहता हूं। तो साथियों, ये थे अजय सिंह रघुवंशी, जिनसे मैं अभी बातचीत कर रहा था, जिनके जेहन में अपनी मिट्टी और अपने ज़िले के लिए अटूट प्यार है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। देखना ये है दोस्तों कि जौनपुर में एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनावी मैदान में अपना दमखम ठोक चुके हैं। ऐसे में अजय कुमार सिंह रघुवंशी को क्या मौका मिल पाता है, यह सोचने की बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।